हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है जिसका नाम था वर्क एंड टाइम। यानी कि वर्क एंड टाइम के हमारे यहाँ पर 6 पार्ट हमने आपको पढ़ाए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो अच्छे से सीखे होंगे और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अगर आपने रेगुलरली हमारे 6 पार्ट देखे हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे होंगे। कई बार ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया हो या फिर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाकर वापस से उसको कंप्लीट करा देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, कई बार एक क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी पर बन जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक पार्ट बनाया है स्पेशल वर्क एंड वेजेस के लिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को भी इजीली कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम वर्क एंड वेजेस का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कोई आपको कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। जो कॉन्सेप्ट हमने वर्क एंड टाइम में लगाया था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन चलेगा हमारा। बस इसमें क्या दे देता है, मजदूरी दे देता है कि उनको इतने रुपए मिल गए। अभी देख लेते हैं। A, B तथा C किसी काम को क्रम से 4 दिन, 6 दिन और 10 दिन में करते हैं। यानी कि A करता है उसको 4 में, B करता है 6 में और C करता है 10 दिन में कर सकते हैं। काम समाप्त होने पर, जब उन्होंने काम समाप्त कर लिया तो उसके बाद उनको 310 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक को मिलने वाली रकम बतानी है। 310 तीनों को मिले तो हमें बताना है कि A को कितना मिला, B को कितना मिला और C को कितना मिला। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो A किसी काम को करता है 4 दिन में, B करता है उस काम को 6 दिन में और C उसी काम को करता है 10 दिन में। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेकर एक काम मानते हैं। तो एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं कि 4, 6 और 10। तो बड़ी जो संख्या है वो उन छोटी दी गई संख्याओं से नहीं कट रही है, तो हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 10 दूनी 20, 20 से नहीं कटता, इससे तो कटता है पर इससे नहीं कटता। 10 तिया 30, अब 30 इससे कटता है पर इससे नहीं कटता। 10 चौक 40, 40 इससे कटता है, इससे नहीं कटता। 10 पंजे 50, 50 भी नहीं कटता। 10 छिक्की 60। तो अब हम देखते हैं कि 60 इससे भी कटता है और इससे भी कटता है। तो स्टूडेंट, इसका जो एलसीएम लेंगे हम वो 60 ही लेंगे। तो एलसीएम कितना हुआ, 60। अब देखो, किसी काम को A कर रहा था 4 दिन में और काम कितना था, 60। तो ये इसके टोटल दिन है और ये टोटल वर्क है। तो जब हम टोटल वर्क को टोटल दिनों से भाग करते हैं तो हमारे पास पर डे का काम निकलता है, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो वही हम करेंगे। 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि ये 15 रोज लगाता होगा, ये 15 काम डेली करता होगा। 6 से काटेंगे तो 10, 10 से काटेंगे तो 6, ये 6 लगाता होगा। अगर टोटल हम देखते हैं तो 21 और 10 31 ऐसे हैं जब A और B और C जब तीनों एक दिन में काम करते हैं। तो ये अपने 15, ये अपने 10 और ये अपने 6, तो टोटल तीनों कितने लगाते हैं, 21। तो इन्होंने तीनों ने 21 लगाए और इनको 31 इन्होंने तीनों ने 31 लगाए और इनको पैसा कितना मिला, ये। अब यहां से सिर्फ हमें इतना समझना है कि जब भी जितना पैसा मिलता है वो टोटल इनके टोटल काम के बराबर होता है। देखो, इन्होंने टोटल कितने लगाए, 31, और पैसा कितना मिला टोटल 310। तो हम क्या कहेंगे कि ये 31 किसके बराबर है, 310 के। अब यहां से क्या होगा स्टूडेंट, जिसने जितना काम किया, इसने 15 लगाए तो इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, इसने 10 लगाए तो इससे थोड़ा कम मिलेगा, इसने सबसे कम लगाए तो इससे सबसे कम मिलेगा। तो उसी रेशो में पैसा मिलता है। तो अगर हमारा 31 इस टोटल पैसे के बराबर है, क्योंकि टोटल काम उनका इतना है, टोटल पैसा इतना है, तो टोटल काम टोटल पैसे के बराबर है। 31 बराबर इसके है, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे एक बार डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अगर हमें A का काम निकालना है, सपोज करो A का निकालना है, तो हम कहेंगे कि 31 तो बराबर है किसके, 310 के। तो 15 किसके बराबर, क्योंकि A ने तो 15 काम किया ना, तो 15 के हिसाब से पैसा मिलेगा।
तो 15 बराबर किसके? मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, हमेशा ये चीज इसके नीचे जाती है और ये हमेशा इनटू में जाती है। तो ये 31 यहाँ पे आएगा और 15 यहाँ पे आएगा, ये इससे कटेगा 10 बार, इससे गुना होगी तो 150, यानी कि इसको मिलेंगे 150 रुपए 310 में से। अगर मैं बी को करता हूं तो फिर वापस से ऐसे ही करेंगे कि 31 तो बराबर है किसके? इसके, और बी को मिला कितना? 10, बीज ने 10 किया तो 31 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, तो ये कटेगा 10 ही बार और 10 दाम कितना हो गया? 100, इसको मिलेगा 100। ऐसे ही मैं सी का करता हूं तो क्या होगा? 31 तो बराबर है किसके? इसके, और इसको मिला कितना? इसको काम कितना किया? 6, तो 31 इंटू 6, अब ये करेंगे तो 10 और ये इसको मिलेगा 60। तो वापस से जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये 310 ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या समझे हम कि ए को मिलता है 150 रुपए, बी को मिलता है 100 रुपए और सी को मिलता है 60। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इतना डिटेल में ना करके हम एक बार समझ लेते हैं कि टोटल जो काम है, जितना इन्होंने टोटल काम किया उसे टोटल पैसे को उससे एक बार में ही डिवाइड कर देते हैं। तो हमने देखा कितनी बार कटा? 10। अब इस 10 की गुना अगर हम इसमें करते हैं तो इसको मिलेगा 150, इसकी गुना इसमें करते हैं तो उसको मिलेगा 100, इसकी गुना इसमें करते हैं तो उसको मिलेगा 60। तो यहां से हम इतनी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन अभी हम और डिस्कस करेंगे ताकि आप ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के बाद कंफ्यूज ना हो और इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएं। देखते हैं, राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। राम तथा श्याम दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा काम समाप्त होने पर 1500 रुपए वेतन प्राप्त करते हैं। दोनों के भाग अलग अलग बताने हैं कि दोनों को अलग अलग कितने पैसे मिले। तो स्टूडेंट देखते हैं, राम को लिख देते हैं हम आर, और राम और श्याम को लिख देते हैं आर प्लस एस। तो राम ने जो काम किया कितने दिन किया? राम ने किया 20 दिन में, राम और श्याम ने किया 15 दिन में। तो सबसे पहले हमें काम निकालना है, तो काम कितना आया? 60। ये चीज आप समझ चुके होंगे कैसे आया। तो 20 दिया, ये अकेला रोज 3 लगाता है, और 15 चौके 60, ये दोनों मिलकर कितने लगाते हैं? 4 लगाते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है कि राम और श्याम का। क्यों? क्योंकि राम और श्याम का प्लस काम आ चुका है, राम और श्याम का काम आ चुका है। 4 लगाते हैं दोनों, और राम अकेला कितने लगाता है? 3, यानी कि राम अकेला 3 काम करता है। राम और श्याम जब चलते हैं तो कितना काम करते हैं? 4। तो अगर राम 3 लगाता है तो राम इसमें भी तो 3 ही लगाता होगा, राम इसमें भी, तो श्याम कितना लगाता है फिर? 1। तो श्याम लगाता है केवल 1। तो अब देखते हैं कि इनका हिस्सा कैसे निकालना है। अब स्टूडेंट देखो, टोटल पैसा कितना मिला? 1500। टोटल काम कितना है? 4। क्योंकि यहाँ टोटल करके साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टोटल हो चुका है। हमें पता चल गया कि राम 3 लगा रहा है और श्याम 1 लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो पैसा है उसको डायरेक्ट टोटल काम से भाग कर लेते हैं और जिसका निकालना है उससे गुना कर देंगे। अब देखो, राम का 3 पार्ट है तो उसको 3 के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, श्याम का 1 है तो उसको 1 के। इससे डिवाइड करेंगे तो 15, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, बचा कितना? 4 तिये 12, बचा हमारे पास 3, और 0 ले लिया हमने। देखो स्टूडेंट कैसे काटते हैं, पहले 4 में 4 का पारा इसमें चलाएंगे, 4 तिया 3 बार चलेगा, क्योंकि 4 चौक 16, 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो 3, तो बचा कितना? 3, 12, 15 में से 12 गया 3 बचा, तो ये 0 ले लेंगे। अब इसमें चलाएंगे, 4 सत्ते 28, बचे कितने? 2, 1 0 और बची है, तो 2 और 0 कितनी होगी? 20 बचा लास्ट में। तो इससे डिवाइड करेंगे 4 पंजे, यानी कि हमारे पास 375 आ गया। 375 आ गया इसको डिवाइड करने के बाद। तो अगर हम 375 की गुना करते हैं इसमें तो निकलेगा किसका पार्ट? राम का। और 375 की गुना करते हैं इसमें तो किसका निकलेगा? श्याम का। अब देखो, 3 पंजे 15, 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 बचा, 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि 1125 तो मिले किसको? राम को। तो बच्चा देखो, 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 375। तो ये मिले श्याम को, यानी कि दोनों को अलग अलग कितना पार्ट मिलेगा? 375 और 1125। ठीक है स्टूडेंट, ए, बी तथा सी ने किसी काम को 660 रुपए में करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर पूरे काम का 8/11 भाग किया तथा शेष काम सी को अकेले करना पड़ा। तो सी को मिलने वाला वेतन
कितना था। अब देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर ये नहीं दिया कि ए ने इतने का दिन में किया, बी ने इतने दिन में, इनके दिन नहीं दिए, लेकिन इतना बोला है कि ए और बी ने उस काम का 8/11 भाग किया। अब आपको ये चीज समझनी है कि जो चीज नीचे अपॉन में होती है वो हमेशा कंप्लीट काम होता है। तो अगर वो काम 11 था, अगर वो 11 था तो 11 में से 8 किसने लगाए, 11 में से 8 लगाए ए और बी ने, तो शेष कितना बचा, 3 शेष बचा। शेष कितना बचा, 3। तो फिर वो किसने लगाया, वो लगाया सी ने, यानी कि ए बी लगाते हैं 8 और सी लगाता है 3। अब देखना टोटल कितना है, 11। हमने क्या किया था, हमेशा क्या करते हैं, इनका काम और तीनों का काम जोड़कर देखते हैं कि ये टोटल काम है। अब टोटल पैसा कितना है, 660, और टोटल काम कितना है, 11। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे, 11 कितनी बार कटेगा, 60 बार। अब आप एक बात बताएं, उसने इसीलिए सी का पूछा है क्योंकि ए और बी का उसने कंबाइन दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम ए का अलग से नहीं निकाल सकते, बी का अलग से नहीं निकाल सकते, लेकिन सी का निकाल सकते हैं, इसीलिए सी का पूछा गया है क्योंकि सी का अकेले का काम है। तो अगर इस 60 की गुणा हम सी के काम में कर देते हैं तो सी को 180 रुपए मिले, 180 रुपए मिले। तो अगर यहाँ से ए और बी को देखना था तो 8 में गुना कर देते, लेकिन अलग अलग नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास ये नहीं पता। हमें ये पता है कि 11 में से 8 ए और बी ने लगाए, लेकिन ये नहीं पता कि ए ने इसमें कितने लगाए, बी ने कितने लगाए, लेकिन सी का पता है, इसीलिए क्वेश्चन में सी का पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ए बी तथा सी मिलकर 18 दिन में 2700 रुपए कमाते हैं। ए सी मिलकर 10 दिन में 940 रुपए कमाते हैं। बी सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपए कमाते हैं। तो सी का बताना है, सी एक दिन में कितने रुपए कमाता है, अकेला सी बताना है। तो स्टूडेंट देखना, अगर आप ये बोलो कि मेरे पास 50 रुपए हैं, मैंने 50 रुपए कमाए और ये मैंने 5 दिन में कमाए, तो अगर मैं इस 5 से इसको भाग कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं रोज 10 रुपए कमाता हूं। यानी कि टोटल को अगर हम टोटल से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पर डे में कितने कमाता हूं, ये चीज हम जानते हैं। तो वही चीज देखते हैं कि ए और बी और सी जब तीनों कमाते हैं कितने, 18 दिन तक कमाते हैं कितने, 2700। तो अगर हम इस 18 से इसे भाग कर देते हैं क्योंकि हमें सी का एक दिन का निकालना है, तो 18 से भाग करते हैं, 18 ही कम 18 से काट लेते हैं। ये थोड़ा इसको 3 से भी काट सकते हैं, 3 से पहले काटो अगर आपको इजी 6 बार कटेगा, ये 900 बार कटेगा। अब 6 से वापस काट लो कि 6 से काटते हैं, 6 ही कम 6, बचा कितना 3, 6 पंजे यानी कि 150। तो क्या निकला, ए बी और सी एक दिन में कितने पैसे कमाते हैं, 150 रुपए कमाते हैं। अब वापस से देखते हैं ए और सी एक 10 दिन में कमाते हैं, 10 दिन में कितने रुपए कमाते हैं वो, 940। तो अगर मैं इस 10 से इसे भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 94 रुपए, देखो ऐसे 0 से 0 काट देते हैं, 94 एक दिन में कमाते हैं दोनों। अब बी और सी का देख लेते हैं, बी और सी का, ये बी और सी 20 दिन में कितने कमाते हैं, 1520। तो अगर मैं इस 20 से 1520 को डिवाइड कर देता हूं तो स्टूडेंट सबसे पहले 0 से 0 काटेंगे, 15 से 7 बार चलेगा, 15 सत्ते 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, वो तो ये हो गया 12, 2 छिक 12, यानी कि बी और सी मिलकर कितने कमाते हैं, 76 रुपए, 76 रुपए। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि ए बी और सी ने कितने कमाए, 150 रुपए। और यहां पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ए सी को और बी सी को, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 0, 1, 10, 17, 170। ये जोड़ दिए दोनों तो क्या आया ये, लेकिन ये किस किस का आया, ए बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर सी 2 बार है। तो अब स्टूडेंट आप एक चीज देखिए, अगर इसमें से इनको घटा दिया जाए तो कौन बचता है, केवल सी, और वही तो पूछा गया है। तो अब आप एक चीज देखिए कि ए और बी और सी एक दिन में कितने कमाते हैं, 150, और ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी कमाते हैं एक दिन में कितने, 170। अगर इसको हटा दें, माइनस कर दे, तो बचा कौन, सी, कितने 20। तो सी एक दिन में कितने कमाता है,
सी एक दिन में कमाता है 20 रुपए। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर देखो आप किसी भी चीज को 2700 रुपए 18 दिन में कमा रहे थे, इससे भाग करेंगे तो एक दिन का, ऐसे ही इसका एक दिन का, ऐसे ही इनका एक दिन का, तो हमने देखा इनका एक दिन का इतना है और इस पूरे ग्रुप का एक दिन का कितना है, इतना। तो इसमें से अगर हम इसको लेस कर देते हैं तो 20। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, पूनम उसी काम को 2 दिन में कर सकती है, दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं तथा 150 रुपए प्राप्त करते हैं। इसमें सुमन का भाग बताना है कि सुमन को कितने पैसे मिले। तो सुमन को एस लिखते हैं, पी को, पूनम को पी लिख लेते हैं। तो ये 3 दिन में करती है, ये 2 दिन में करती है, दोनों का एलसीएम कितना है 6। ये एक दिन में 2 लगाती है, एक दिन में 3 लगाती है, दोनों एक दिन में कितने लगाती हैं 5। तो टोटल काम कितना हुआ स्टूडेंट, ये 2, इसने 2 लगाए, इसने 3 लगाए, तो उसको 2 के अकॉर्डिंग कम पैसे मिलेंगे, इसको 3 के अकॉर्डिंग ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसने 2 लगाए, इसने, तो टोटल कितने लगे 5, और टोटल पैसा कितना मिला 150। ये चीज हम जानते हैं कि जब टोटल पैसे को इनके टोटल काम से भाग करते हैं तो कितना आया 30। अगर 30 को इंटू करता हूं मैं इसमें, तो आएगा किसका हिस्सा, सुमन का। तो सुमन को कितने पैसे मिले 60 रुपए सुमन को मिले। अगर वो पूनम का भी पूछता तो 30 से गुना करते तो 90 इसको मिलते, तो जोड़ते तो वापस से ये 150 आ जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज ये जो टॉपिक है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ आया होगा। और स्टूडेंट अब हम इसके बाद कोई अपना नया चैप्टर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो स्टूडेंट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसको लाइक करते रहिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। गुड बाय।